गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्लास 11वीं का जो पहला लेसन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। पहले लेसन का नाम है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यह चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ओरिजिन्स ऑफ साइंस और ओरिजिन ऑफ फिजिक्स क्या है, विज्ञान की उत्पत्ति और भौतिकी की उत्पत्ति क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद सीधे टॉपिक पे हम लोग चलेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं साइंस। साइंस क्या है? जो साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा के, साइंस शब्द लैटिन भाषा के सेंटिया नामक शब्द से, साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा के सेंटिया नामक शब्द से मिलकर के बना है और इसी सेंटिया को हम इंग्लिश में नो कहते हैं। नो जानना, जिसको हम लोग जानना कहते हैं, हिंदी में जानना इसको कहते हैं। और यही जो सेंटिया नामक शब्द है, इसी सेंटिया नामक शब्द से जो जानना बना है, इसी जानने को हम संस्कृत भाषा में विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विज्ञान। तो मुख्यतः जो विज्ञान शब्द है, जो हम लोग कहते हैं कि साइंस का अर्थ होता है विज्ञान, तो जो विज्ञान शब्द है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। अब हम लोग जानेंगे कि विज्ञान क्या है। इसी विज्ञान को अरबी शब्द में इल्म कहते हैं, तो अलग है। चलिए हम लोग देखते हैं विज्ञान। अब हम लोग शुरू कर लेते हैं विज्ञान को कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान जो है, जिसको हम साइंस कहते हैं, साइंस का मतलब विज्ञान। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक बना है, ऐसे देख लें कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, बी और धन ज्ञान। बी का मतलब होता है विशिष्ट। बी का मतलब क्या होता है? विशिष्ट। और ज्ञान का मतलब होता है अध्ययन करना, चाहे ज्ञान, यानी कि यहीं पर हम लिखते रहे विशिष्ट अध्ययन। अर्थात हम कह सकते हैं कि विशिष्ट अध्ययन करना ही विज्ञान है। या ट्रेडिशनल इसकी जो परिभाषा हम लोग देते हैं विज्ञान की कि विज्ञान क्या है, तो हम लोग जानते हैं बहुत पुरानी परिभाषा, सुसंगठित, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। देखिए, विज्ञान कहते हैं, हम लोगों ने क्या देखा कि सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु, किसी पदार्थ, किसी भी विषय का अगर अध्ययन करना है, सुसंगठित क्रम से अगर उसका हम अध्ययन करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो वही प्रोसेस हमारी कहलाती है विज्ञान, या उसी को हम विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि विज्ञान के ब्रांचेस कितने हैं, विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान, तो देयर आर मेनी ब्रांचेज ऑफ साइंस, बट विज्ञान की जो मेनली जो ब्रांचेज हैं वो 3 है। ऐसे तो विज्ञान की सैकड़ों शाखाएं हैं, लेकिन मुख्यतः विज्ञान की, यानी कि मेनली देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ साइंस। विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। और ये 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान और तीसरा है जीव विज्ञान। तीसरा है जीव विज्ञान। ये आपका फिजिक्स है, दूसरा है केमिस्ट्री, उसके बाद से है बायोलॉजी। तो ये मेनली 3 ब्रांचेज ऑफ साइंस जिसमें हम लोग फर्स्ट स्टडी करेंगे भौतिक की, कि भौतिक क्या है, चूंकि
10वीं तक आपका विज्ञान जो है भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान तीनों एक ही में था, लेकिन अब आपका 11वीं से अब आपका अलग अलग हो जाएगा। भौतिक को अलग पढ़ना है, रसायन अलग पढ़ना है और जीव विज्ञान अलग पढ़ना है। तो अभी फिलहाल हम लोग शुरू करेंगे कि भौतिकी क्या है, भौतिक किसे कहते हैं। तो भौतिक को हम लोग देख लेते हैं कि भौतिक क्या है। तो पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं कि भौतिक, तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं भौतिक बताता हूँ कि भौतिक क्या है। तो हाँ, तो हम लोग ने देखा कि जो विज्ञान है, विज्ञान शब्द जो है लैटिन भाषा के सिंथिया शब्द से मिलकर के बना था, जो संस्कृत का मुख्यतः शब्द जो है विज्ञान है, यानी कि जो साइंस था, साइंस को हम विज्ञान कह रहे थे। अब देख रहे थे कि ब्रांचेज ऑफ साइंस में मुख्यतः उसकी 3 शाखाएं होती हैं, भौतिक, रसायन और जीव। तो हम लोग भौतिकी की चर्चा करेंगे, केवल भौतिकी की यहाँ हम लोगों को चर्चा करनी है। तो जब भौतिकी की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले भौतिक क्या है। तो भौतिक का जो इंग्लिश वर्जन होता है, इंग्लिश शब्द जो होता है वह फिजिक्स होता है। और जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति है, तो इस फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस नामक शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? फ्यूसिस से। और यह ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल कहते हैं। नेचुरल को प्रकृति कहते हैं या नेचुरल साइंस कहते हैं, प्रकृति विज्ञान कहते हैं। और इसी प्रकृति को, यानी कि इसी प्रकृति को हम संस्कृत भाषा में, पुनः देखिए, संस्कृत भाषा में इसको हम बोलते हैं भौतिक। अतः भौतिक शब्द भी संस्कृत भाषा का शब्द है, जो फिजिक्स का रूपांतरण होता है। अब देखेंगे कि भौतिक की परिभाषा क्या है। ऐसे भी कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन करते हैं, उसको भौतिक कहते हैं। क्योंकि भौतिक शब्द जो है प्रकृति से ही बना है, प्रकृति को जो संस्कृत में कहते हैं वही भौतिक है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक बोलते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्यों से उनकी अनोन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। या ऐसे भी कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है भौतिक विज्ञान या विज्ञान के क्षेत्र में, जिसका नाम है केल्विन, लॉर्ड केल्विन। तो केल्विन कहता है कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स इज साइंस ऑफ मेजरमेंट। भौतिक विज्ञान क्या है? तो यह मापन का विज्ञान है, मापन का विज्ञान। यानी कि इस चीज को कहा था किसने? केल्विन ने। केल्विन ने कहा कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है, मापन का विज्ञान है। तो ये चीज हम लोगों ने देखा कि मापन का विज्ञान यानी कि भौतिक। तो हम लोगों ने अभी देखा कि विज्ञान क्या है और भौतिक क्या है। हम लोग को पढ़ना है कि भौतिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर है, तो पहले थोड़ा सा जान लें कि भौतिकी के जनक कौन है। तो भौतिकी के जनक के रूप में ऐसे तो कई नाम आते हैं, लेकिन भौतिकी के जनक के रूप में जो मुख्यतः हम लोग पढ़ते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन को पढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, अच्छा आइंस्टीन लिख सकते हैं, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, हम लोग का मेन टॉपिक, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो नोट कर लीजिए। हाँ, तो हम लोग देखेंगे कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ चीजें और जान लेते हैं। यह पहला अध्याय है 11th का कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि राशि किसे कहते हैं। एक शब्द आएगा हर जगह, राशि। राशि क्या है? तो वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिनका अपना संख्यात्मक मान होता है, यानी कि वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिसका अपना संख्यात्मक मान होता है, उसको क्या बोलते हैं? राशि, क्वांटिटीज करते हैं। और एक और शब्द आएगा भौतिक राशि। थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? भौतिक राशि किसे कहेंगे? तो वे राशियां, ध्यान देना है, वे राशियां जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, यानी कि वे राशियां जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। अब ध्यान देना है कि हम लोगों ने राशि को देखा, क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज दोनों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग शुरू करेंगे जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में जो सबसे पहले है मापन। तो मापन किसे कहते हैं, मापन यानी इसे हम मापतौल कहते हैं। तो ये मापतौल क्या है, मापतौल किसे कहते हैं, मेजरमेंट किसे कहते हैं, मेजरमेंट किसे कहेंगे, मापन। तो देखिए मापन को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा आई एग्जांपल लेते हैं। अभी जो मौसम चल रहा है तो इस मौसम में अभी गेहूं की दौरी हुई, तो गेहूं की दौरी करके और उसका एक ढेर लगा दिया गया। यह गेहूं का ढेर है, सपोज कर लीजिए ये क्या है, गेहूं का ढेर, ये गेहूं का ढेर। और इस गेहूं के ढेर यह कितना है, कितना केजी है, क्विंटल है, हमको पता नहीं है। तो ये अज्ञात है, तो इसको हम नाम दे देंगे अज्ञात। अज्ञात भौतिक राशि कहेंगे, क्योंकि भौतिक राशि जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें। तो ये अज्ञात हो गई। अब हम लोग देख रहे थे कि गेहूं की दौरी हुई थी, तो एक डब्बा या बाल्टी रखे थे लोग और उससे इसको मेजर करते थे, तुलना करते थे, कंपेयर करते थे। तो सपोज कर लेते हैं यह हमारे पास एक डब्बा है, ये आपका एक डब्बा है जिसको हम लिख दे रहे हैं डिब्बा। यदि यह डिब्बा एक बार 10 केजी का है, सपोज कर लीजिए यह डिब्बा कितने केजी का है, 10 केजी का है। अगर यह 10 केजी का डब्बा है और इस गेहूं के ढेर को हम मेजर करते करते सपोज कर लीजिए कि 50 टाइम्स यानी कि 50 डिब्बे में यह पूरा गेहूं जितना था सबको हमने कंपेयर कर दिया, तो हम कहेंगे कि यह गेहूं कितना हो गया, तो 50 डिब्बा। अर्थात हमने इसको माप लिया कितना, 50 डिब्बा। और एक डिब्बा में 10 केजी होता है, तो 50 गुणे 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 500 केजी। देखिए हम लोगों ने मेजर कर लिया ना, तो हमने इसका प्रयोग किया और इससे इसको तुलना किया। तो ये अज्ञात था और डिब्बा क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ज्ञात है और इसका मान स्थिर है। तो इस अज्ञात का ज्ञात के साथ तुलना करने की क्रिया है क्या है, मापन है। तो वही हम लोग मापन क्या देख लिए कि मापन किसे कहते हैं, तो किसी अज्ञात भौतिक राशि को किसी ज्ञात स्थिर, देखिए इसका मान हमेशा फिक्स होगा। जो भी ऑपरेटर्स लेंगे, जो भी हम चीज लेंगे उसका मान हमेशा फिक्स होगा, जिससे तुलना करेंगे उसका मान हमेशा फिक्स होगा, उसका चेंज नहीं होगा, स्थिर रहेगा हमेशा मान। इसलिए हम करेंगे ज्ञात स्थिर राशि के साथ तुलना करने की क्रिया ही मापन कहलाता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि गेहूं का ढेर कितना आया था, यानी कि भौतिक राशि की माप बराबर हम लोग क्या निकाले थे, तो भौतिक राशि की माप बराबर होता है संख्यात्मक मान और गुणे मात्रक, यानी कि संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। यानी कि भौतिक राशि की माप में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स दो चीजें होती हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या देखे थे, 50 डिब्बा, तो 50 संख्यात्मक मान हो गया और डिब्बा आपका क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो ध्यान देना है भौतिक राशि की माप में दो चीजें होते हैं, संख्यात्मक मान और मात्रक। जैसे 500 संख्यात्मक मान हो गया और केजी आपका क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें एक शब्द आया है संख्यात्मक मान, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। संख्यात्मक मान, देखिए संख्यात्मक मान क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू किसे कहते हैं, तो यह संख्यात्मक मान हमें यह बताता है कि मापी गई राशि इस मात्रक का कितना गुना है।
यानी कि संख्यात्मक मान हमें यह बताता है कि मापी गई राशि अपने मात्रक का कितना गुना है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखे थे कितना आया था 500 केजी। तो जब 500 केजी आया था तो ये संख्यात्मक मान किसे कहेंगे? तो संख्यात्मक मान किसी भौतिक राशि का वह मान होता है जो हमें यह बताता है कि मापी गई राशि इस मात्रा का कितना गुना है। 500 कितना गुना है केजी का? तो 500 गुना। ठीक है, तो ये संख्यात्मक मान हो गया। अब एक चीज इसमें देख लेंगे कि हमेशा संख्यात्मक मान हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि संख्यात्मक मान इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है मात्रक के। तो देखिए कैसे इसको समझ सकते हैं। अगर इसको समझना होगा तो जैसे यहीं पर हम लोगों ने देखा है ना कि 500 केजी आया है, इसमें संख्यात्मक मान कितना है 500, मात्रक कितना है केजी। तो अब देखिए हम देखेंगे कि संख्यात्मक मान मात्रक की व्युत्क्रमानुपाती कैसे है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ कि एक को बढ़ाएंगे दूसरे का मान घट जाएगा। तो अगर हम इस 500 को बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। अगर 1000 से इसमें गुणा कर देंगे तो 500 और गुणे 1000 गुणा कर देंगे तो यह केजी अब चेंज हो गया किसमें? ग्राम में। तो अब यही देखिए थोड़ा सा इसको, ये इतना ग्राम हो गया। हम लोग क्या देखे, संख्यात्मक मान पहले 500 था और अब कितना हो गया, तो देख लीजिए कितना हो गया। तो अब संख्यात्मक मान इसका 5 लाख ग्राम हो गया। तो जब 5 लाख ग्राम हो गया तो हम लोग क्या देखें कि संख्यात्मक मान तो बढ़ गया। जब संख्यात्मक मान बढ़ा दिए हम तो ये मात्रक केजी से चेंज होकर के और किसमें आ गया? ग्राम में। तो संख्यात्मक मान हमेशा मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग इसके बाद देखेंगे कि जब मापन हो गया तो अब हम लोग देखेंगे कि मात्रक। तो थोड़ा सा इसको नोट करिए। तो मात्रक की परिभाषा क्या होती है? तो मात्रक किसे कहते हैं? यूनिट्स। तो किसी अज्ञात भौतिक राशि को मापने के लिए जिस उपकरण या यंत्र का प्रयोग करते हैं वह यंत्र या उपकरण ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। तो बच्चों देखो, जिस चीज का प्रयोग हम लोग करेंगे, किसी भी चीज को मापने के लिए जिस चीज का प्रयोग करेंगे वही उसका मात्रक होगा। डब्बे का प्रयोग कर रहे थे तो डब्बा मात्रक हो जाएगा, केजी का प्रयोग करेंगे केजी मात्रक होगा, लीटर का प्रयोग करेंगे लीटर मात्रक होगा, सेकंड का प्रयोग करेंगे सेकंड मात्रक होगा। जिस फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिस ऑपरेटर्स का प्रयोग करेंगे वह ऑपरेटर्स ही हमारा मात्रक होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी अज्ञात भौतिक राशि को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं वही उपकरण ही हमारा क्या है? मात्रक है। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले शुरू में मात्रक की प्रणालियां कितनी विकसित हुई थी, जो क्वांटिटीज थी उनको कैसे मेजर करते थे। तो हम लोग देखेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखेंगे कि बेसिकली सबसे पहले 3 प्रकार की यूनिट्स प्रयोग में लाई गई थी, 3 प्रकार की यूनिट्स बनी थी। और पहली क्या थी, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 3 प्रकार की प्रणालियां बनी और वो क्या बनी थी? तो सबसे पहले बनी थी सीजीएस। सीजीएस को कहते हैं हम लोग फ्रेंच। सीजीएस को क्या बोलते हैं? तो सीजीएस को हम लोग बोलते हैं फ्रेंच। और उसके बाद से फ्रेंच के बाद है एफपीएस, इसको बोलते हैं ब्रिटिश। और उसके बाद से तीसरा है एमकेएस, इसको बोलते हैं मेट्रिक। तो फ्रेंच सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम और मेट्रिक सिस्टम, ये 3 प्रकार के सिस्टम हैं। सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 3 प्रकार के बने। सबसे पहले प्रयोग में लाया जाता था सीजीएस को। सीजीएस का मतलब हो गया सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। इसको फ्रांस देश के जो लोग थे उन्होंने बनाया था। तो देखिए इसमें सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, यानी कि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, दूरी को मापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग करते थे, द्रव्यमान को मापने के लिए ग्राम का और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का प्रयोग करते थे। अब ध्यान ये देना है कि जब पहले दूरी को मापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता था तो बहुत अधिक अगर डिस्टेंस होगी तो उसको सेंटीमीटर से मेजर करेंगे तो अधिक टाइम भी होगा और उसमें एरर भी बहुत ज्यादा आएगा। तो जब इससे हमारा काम नहीं चला तब जाकर के ब्रिटिश
ने यानी कि ब्रिटिश वासियों ने, इंग्लैंड वासियों ने एफपीएस को बनाया, प्रकाशित किया। यानी कि इसमें उन लोगों ने क्या किया कि डिस्टेंस को फुट में मेजर किया, उसके बाद से मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में, इसमें भी मेजर किया। अब देखा कि इससे भी काम नहीं चला, तब जाकर के इस मेट्रिक सिस्टम का प्रयोग हुआ, जो डिस्टेंस को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया गया, जो काफी सफल हुई। यानी कि इसी का प्रयोग करके और मेजर करना हम लोग देखेंगे। लेकिन एक चीज और हुआ कि जब इससे, और इसमें केवल 3 ही प्रकार की क्वांटिटीज को मेजर कर रहे थे, लेंथ, मास और टाइम। जब इससे हट करके कुछ राशियां जब प्रयोग में आई तो अब उनको मेजर कर पाना इससे कठिन हो गया। तब जाकर के मापतौल की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है सीजीपीएम। इस सीजीपीएम ने, मापतौल की एक संस्था है सीजीपीएम, जिसने 1971 ईस्वी में, कब, 1971 ईस्वी में चौथी प्रणाली का आविष्कार किया। और वो चौथी प्रणाली कौन सी थी? एसआई। एसआई का मतलब हो गया इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब देखिए, जो सीजीपीएम ने, मापतौल किया, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है सीजीपीएम। सीजीपीएम का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस जनरल डिस्पोर्ट्स मेजर्स, यानी कि यह जो है सीजीपीएम, तो सीजीपीएम ने 1971 ईस्वी में एसआई का गठन किया। और इस एसआई में 2 प्रकार की क्वांटिटीज को रखा गया। और वो 2 प्रकार की क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? यानी कि इस एसआई में 2 प्रकार की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो एसआई में 2 प्रकार की राशियों को रखा गया, क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को रखा गया। और वो 2 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी थी? पहली थी फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो पहला है फंडामेंटल, यानी कि इसको कहते हैं मूल राशि, ध्यान देना है, मूल राशि। तो मूल राशि जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, और दूसरा जो है पूरक राशि, पूरक राशि जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। अब देखिए, मूल राशि और पूरक राशि, मूल राशियों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और पूरक राशियों की संख्या कितनी थी? 2 थी। 7 और 2 टोटल को मिलाया गया तो एसआई में कुल कितनी राशियां थी? 9। अब बच्चे देखोगे कि एमकेएस में 3 राशियों को मेजर करते थे, एफपीएस में भी 3 को, सीजीएस में भी 3 को, लेकिन एसआई में कितने को मेजर करना सीख गए? 9 को। तो देखेंगे कि यह मूल राशियां क्या हैं और पूरक राशियां क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि मूल राशि किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको नोट करिए, उसके बाद हम सीधे आपको बताते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूल राशि क्या है। तो नोट करें इसको। हाँ, तो देखिए, हम लोगों को पढ़ना है मूल राशि। तो वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, उनको हम कहते हैं मूल राशि। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, जो अन्य किसी पर निर्भर नहीं करेगी, उसको हम बोलेंगे मूल राशि। और मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब देखिए, मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करेंगे वही मात्रक आपके हो जाएंगे मूल मात्रक। तो मूल मात्रकों की भी संख्या कितनी होगी? 7 होगी। चलिए, बहुत अच्छे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मूल राशि और मूल मात्रक क्या है। तो हम लिखते हैं मूल राशि और उसके बाद से मूल मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों ये आप लोगों के लिए कि मूल राशि और मूल मात्रक कितने होते हैं। तो मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। सबसे पहले मूल राशि में क्या होता है? दूरी। क्या होता है? दूरी, या इसी को हम लंबाई भी कह सकते हैं। तो दूरी को मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग किया गया था वो क्या था? मीटर। उसके बाद से द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए किग्रा का प्रयोग करते हैं, किलोग्राम का। उसके बाद से 3 नंबर में समय, समय को मापने के लिए सेकंड। उसके बाद 4 नंबर में ताप, ताप को मापने के लिए केल्विन। उसके बाद 5 नंबर में विद्युत धारा, इसको हम लोग मापते हैं एम्पियर से। उसके बाद 6 नंबर में ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता।
ज्योति तीव्रता को मापते हैं कैंडिला से। उसके बाद सातवां जो है पदार्थ की आणविकता या मात्रा, इसको मापते हैं मोल से। तो विद्यार्थियों हम लोगों ने देखा कि मूल राशि कितने प्रकार की, 7 प्रकार की, और इनके मूल मात्रक भी 7। इसको एकदम याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका मूल राशि, क्योंकि इसको जब याद कर लेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि निम्न में से कौन मूल राशि है, निम्न में कौन मूल राशि नहीं है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। कंपटीशन के भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को देख लेना है, हम लोग तो देख रहे थे कि एसआई में जो 2 प्रकार की राशियां थी, एसआई में 2 प्रकार की राशियां मूल और उसके बाद क्या थी, पूरक। तो मूल राशियों की संख्या कितनी, 7 हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है पूरक। तो पूरक राशियों की संख्या होती है 2। तो सबसे पहले देख लेंगे कि पूरक राशि किसे कहेंगे। तो बस इसको समझ लीजिए, पूरक राशि किसे कहते हैं, तो वे राशियां जिनका मात्रक तो होता है लेकिन बीमा नहीं होती है। बीमा क्या है अगले टॉपिक में हम बताएंगे आपको। तो मूल राशि पूरक राशि किसे कहेंगे, तो वे राशियां जिनका मात्रक तो होता है लेकिन बीमा नहीं होता है, उसको कहते हैं पूरक राशि या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और इसको मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उनको कहते हैं पूरक मात्रक। अब ध्यान देंगे, पूरक मात्रक की संख्या 2 होती है। पहला होता है रेडियन, कोण को मापते हैं रेडियन से, और दूसरा होता है घन कोण, और घन कोण को मेजर करते हैं स्टेरेडियन से। अब एक चीज याद रखना है कि ये टोटल आपके 2 और ये टोटल आपके 7 और 2 कितने हो गए, 9। इन दोनों पॉइंटों को आपको बिल्कुल तैयार रखना है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें देखेंगे और कि ये जो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, मोल, ये सब क्या चीजें हैं, इनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इनके डिफिनीशन हम लोग देख लेंगे कि जो इसकी ट्रेडिशनल कुछ परिभाषाएं बनी हुई है कि एक मानक मीटर क्या है, एक मानक किलोग्राम, एक मानक सेकंड, एक केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और मोल। तो इसका हम डिफिनीशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और इनकी परिभाषा आप वहां से देख लेंगे। मैं इनकी परिभाषा बता दूंगा और इस रेडियन और स्टेरेडियन की भी परिभाषा हम आपको बता देंगे। अब थोड़ा सा और हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, अगर ये नोट हो गया हो तो थोड़ा सा आप जानने का प्रयास करें कि जानेंगे क्या कि हम लोगों ने देखा कि एसआई में जो 2 राशियां मूल और क्या थी, पूरक। बहुत अच्छे। तो मूल की संख्या कितनी थी, 7, और पूरक राशियों की संख्या 2। जब इन 7 और 2 कितनी हो गई, टोटल 9। जब इन 9 राशियों से काम नहीं चला तो एक अलग प्रकार की क्वांटिटीज का निर्माण किया गया। जब इनसे भी काम नहीं चला और संख्याएं बढ़ती चली गई, तो जब बढ़ती चली गई तो एक अलग प्रकार की राशि बनी जिसको कहते हैं व्युत्पन्न। क्या बोलते हैं इसको, व्युत्पन्न राशि, डेरिवेटिव क्वांटिटीज। यानी कि ये आपका व्युत्पन्न राशि, और व्युत्पन्न राशियों की संख्या ज्यादा है। और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, तो वे राशियां जिनका निर्माण मूल राशि और पूरक राशियों के द्वारा होता है उनको कहते हैं व्युत्पन्न राशि। तो अब हम लोग देखेंगे कि व्युत्पन्न राशि क्या है और व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करेंगे उनको बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो आइए हम लोग चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक पे। अगर इतना टॉपिक समझ में आया है तो आगे हम लोग चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा आप लोग। तो देखेंगे और व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न राशि, इसको हम भौतिक राशि भी कह सकते हैं व्युत्पन्न राशि, या इसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी माने भौतिक राशि कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मात्रक है तो यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक या भौतिक मात्रक या ऐसे मात्रक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखिए 7 और 2 9 प्रकार की जो राशियां थे उनमें कहीं क्षेत्रफल नहीं मिलेगा आपको, तो उन 9 को याद कर लेंगे और उसके बाद कोई भी क्वांटिटीज देता है तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज आपकी व्युत्पन्न राशि होगी, ये याद रखना है आपको। तो अब देखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई जो दिया हुआ है, तो एक चीज याद रखिएगा, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो या पतलाई हो, चाहे दूरी हो, चाहे विस्थापन हो, चाहे आयाम हो या त्रिज्या हो, चाहे व्यास हो, इन सभी को हम मापते हैं मीटर से। ये याद रखिएगा यार, इतने चीजों को हम मापते हैं मीटर से।
तो लंबाई को मीटर से, चौड़ाई को भी मीटर से। याद करने की जरूरत नहीं है, इसको समझिए और उसके बाद बनाइए। लंबाई चौड़ाई का, लंबाई को मीटर से और चौड़ाई को मीटर से, तो मीटर और गुणे मीटर, यानी ऐसे मैं लिख दे रहा हूं मीटर और गुणे मीटर बराबर ये कितना हो जाएगा जी, मीटर स्क्वायर। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो मीटर और गुणे मीटर और गुणे मीटर बराबर कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब। दूरी बटा समय, तो दूरी को मापते किससे हैं, मीटर से, और समय को किससे मापते हैं, सेकंड से, तो मीटर प्रति सेकंड। विस्थापन बटा समय, देखिए विस्थापन भी होगा तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। अब देखिए वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन यानी कि वेग का मात्रक, तो ऐसा ही वेग का मात्रक हम लोगों ने निकाल लिया कि विस्थापन और विस्थापन प्रति विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बटा समय का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब हम लोग देखेंगे त्वरण का मात्रक, त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन का मात्रक वही होता है जो वेग का होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर और प्रति सेकंड। लेकिन ध्यान ये देना है कि वेग परिवर्तन का केवल मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो गया, बटे में समय है, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो यहां पर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए बल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बल का मात्रक, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है जी केजी, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर और बटे में सेकंड स्क्वायर। और इतने को देखिए क्या कहते हैं, इतने को कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं इसको, न्यूटन, ऐसे लिख दे रहा हूं, न्यूटन कहते हैं। अब देखिए ये आपका एसआई मात्रक, या एक कह सकते हैं कि एमकेएस में, यानी कि एसआई में बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब देखिए यही पूछेगा कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। सीजीएस में क्या होता है, डाइन होता है। ये सारी चीज आपको मिलेंगे आगे पढ़ने के लिए। अब देखिए कार्य, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, तो बल का मात्रक अभी हम लोग देखें कि बल का मात्रक लिखें किलोग्राम मीटर और बटे में सेकंड स्क्वायर, लेकिन विस्थापन का गुणा है तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मीटर से गुणा हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर, या इसी को कहते हैं जूल। क्या कहते हैं इसको, जूल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कार्य का एसआई मात्रक जूल। या और भी चाहेंगे तो कुछ लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं थोड़ा सा देख लीजिए, और इसका एक और मात्रक देखिए क्या लिख सकते हैं, बल गुणे विस्थापन, तो बल का मात्रक तो हम लोगों ने लिख दिया, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन आप गुणे मीटर भी हो सकता है, न्यूटन मीटर भी हो सकता है। उसी तरीके से बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि दाब का मात्रक बल बटा क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व के लिए द्रव्यमान का होगा केजी और आयतन का हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग बना रहे हैं। कुछ भी देगा आपको बनाने के लिए तो आप बना सकते हैं। तो आपके लिए मैं दे रहा हूं, आप बनाएंगे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संवेग, आवेग, पृष्ठ तनाव, श्यानता, गुणांक, ऐसे करके बहुत सारे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ऐसे करके बहुत सारे हैं। किताब में आप देखिएगा और उसको बनाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। अब हम लोग चलते हैं, अब इसमें थोड़ा सा और कि दूरी के अन्य छोटे बड़े मात्रक, तो थोड़ा सा इसको नोट करिए, उसके बाद मैं उसको बताता हूँ। बस खत्म है। दूरी के अन्य छोटे बड़े मात्रक, ये याद रख लीजिएगा, ये लर्न करना है आपको, याद रखना है, जो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने के लिए काफी ये आपको आरामदायक होंगे, काफी आपको हेल्पफुल होंगे ये। तो हम देखेंगे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, या इसी को लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 10⁻² मीटर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 10⁻⁻2 मीटर। इसी तरीके से 1 मिलीमीटर में कितना होगा, 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोन मीटर, देखिए ये माइक्रोन है, माइक्रोन मीटर में होता है 10⁻6 मीटर। अब देखेंगे कि 1 नैनोमीटर, nm, जिसको हम कह रहे हैं नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर।
अब ध्यान देना है 8 एंगस्ट्रॉम, ये ऊपर ऐसा लगा हुआ है तो एंगस्ट्रॉम, यह एंगस्ट्रॉम जो है दूरी का मात्रक है। तो देखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद से 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। उसके बाद एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। इसी तरीके से आप देखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष, दूरी का बड़ा मात्रक है ये, एक प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। 9.46 × 10⁻15 मीटर। उसी तरीके से एक और देख लेंगे, एक पारसेक, कि एक पारसेक में कितना होता है। तो एक पारसेक बराबर कितना होगा, देखेंगे हम लोग बराबर, तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर 3.084 × 10⁻16 मीटर पारसेक बराबर हो गया। ऐसे करके और भी आएंगे, लेकिन इतने से आपका काम चल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। यदि यह वीडियो आपको समझ में आई है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर जरूर आप बटन दबाएं, ताकि आपको जितनी भी वीडियो है सब मिलती जाए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको कई बार देखें और देख करके जो भी समस्या होती है आप कमेंट करें। आपको इस लेसन में जो भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट करें। निश्चित ही आपकी समस्या हमारी समस्या है और हमारी टीम या MS टीम एजुकेशन उस समस्याओं को सुधारने का प्रयास करेगी। आप हमें सुझाव दें और कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। धन्यवाद।